बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग वर्जन थ्योरम को डिस्कस करते हैं, मैकेनिक्स का वर्जन थ्योरम। ठीक है, वर्जन थ्योरम क्या कहता है कि आपको ये लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। लॉन्ग में जैसे मैंने आपको लैम्बडा म्यू थ्योरम के बारे में बताया, लैम्बडा म्यू थ्योरम आपको नाम भी दे सकते हैं, जिसके नाम होते हैं ना थ्योरम्स के, वो आपको वैसे ही प्रूव करने के लिए बता सकते हैं। आपने उसको स्टेटमेंट भी खुद लिखनी है, उसको प्रूव भी खुद ही करना है। अगर आपको वो शॉर्ट में भी आ जाए एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, तो वो आपको स्टेटमेंट भी पूछ सकते हैं। तो आपने फिर स्टेटमेंट उसके साथ डायग्राम बनानी होती है, फिगर। तो अब ज़रा देखें इसको, वर्गन थ्योरम क्या कहता है। वर्गन थ्योरम कहता है कि द मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट ओ, मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट ओ ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ concurrent forces is equal to the sum of the concurrent forces is equal to the sum of the movement of various forces about the same point O। तो क्या कहते हैं इसके अंदर, वो कहते हैं कि जो एक द मोमेंट ऑफ अबाउट अ पॉइंट ओ के गिर्द जितनी भी मोमेंट है ऑफ द रिजल्टेंट की ये पॉइंट है और ये है और ये ओ है, इसके गिर्द ये तमाम फोर्सेस के जो रिजल्टेंट हैं इनका सम है फोर्सेस का। ये कौन सी फोर्सेस, ये कंकरेंट फोर्सेस हैं। हमने एक ये लाइन फोर्स, पहली फोर्स लग रही है, ये दूसरी फोर्स लग रही है, तीसरी और ये चौथी। अब इनका कहीं ना कोई रिजल्टेंट होगा, वो हमने यहाँ पे कह दिया कि ये इन फोर्सेस का रिजल्टेंट है, जो कि इस पॉइंट के अबाउट मूव कर रही है। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट ओ के गिर्द मूव कर रही है। तो इस यही हमने यहाँ पे बताना है कि ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द सिस्टम। अब हमने यहाँ पे क्या बताना है कि जो ओ पॉइंट की मूवमेंट है, जो ओ पॉइंट की मूवमेंट है, वही इन तमाम फोर्सेस के रिजल्टेंट की मूवमेंट होगी। हमने ये बताना है इसके अंदर। प्रूफ क्या करना है, एक दफ़ा समझ लें कि मूवमेंट ऑफ द पॉइंट ओ ऑफ द रिजल्टेंट की जो तमाम फोर्सेस की इनकी जो मूवमेंट है, जो मूवमेंट ऑफ अ पॉइंट ओ, मूवमेंट ऑफ अ पॉइंट ओ की है, वो किसके बराबर है, वो तमाम फोर्सेस के रिजल्टेंट की मूवमेंट के बराबर है। इन दोनों का जो पॉइंट है वो सेम ही है, ये एक ही पॉइंट के अबाउट मूव कर रहे हैं। हमने ये बताना है इसके अंदर। तो ज़रा अभी एक दफ़ा करेंगे ना तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। तो ज़रा देखें, लेट कर लेते हैं, प्रूफ करते हैं। लेट कर लेते हैं कि फोर्सेस है हमारे पास F1, F2, F3 एंड सो ऑन Fn है। लेट कर लिया, एक F1 फोर्स है, एक F2 है, F3 एंड सो ऑन, ये Fn फोर्सेस हैं हमारे पास। तो अब जो कि कहाँ पे एक्ट कर रही हैं, एक्टिंग एट द पॉइंट ओ, ये सारी की सारी ए पॉइंट पे लग रही हैं, जिनका रिजल्टेंट है। फिर आगे देखें, यहाँ तक आपको बात समझे कि ए पॉइंट पे लग रही हैं। ठीक है, एंड लेट कर लेते हैं हम कि आर है जो कि इनका रिजल्टेंट है। अब हमने एक सपोज एक और कर लिया कि जो आर है वो इनका रिजल्टेंट, वो आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, कहीं और भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यहीं पे। तो उसके बाद, और ये लाइन आपकी सेम नहीं होनी चाहिए, ये वाली जो ओ है ना वो इस तरफ है, थोड़ी सी टेढ़ी है, और वो ये आर उस तरफ है। ठीक है, ये सीधे ना रखें। आगे देखें कि हम लेट कर लेते हैं। पहले तो हमने लेट कर लिया कि फोर्सेस हैं, फिर लेट कर लिया कि रिजल्टेंट है इनका, और उसके बाद हमने बता दिया कि रिजल्टेंट जो होता है वो तमाम फोर्सेस का सम होता है। हमने रिजल्टेंट वेक्टर में पढ़ा हुआ है कि रिजल्टेंट वेक्टर किन के बराबर होता है, तमाम फोर्सेस का सम। अगर इनको जमा करते जाए तो एक रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। तो रिजल्टेंट के बराबर होगा इन तमाम फोर्सेस। हमने इक्वेशन नंबर 1 को नाम दे दिया। बट अब कहते हैं कि जो बॉडी है वो रोटेट कर रही है अबाउट द पॉइंट ओ, लेकिन जो ये पूरी जो बॉडी है वो इस एक मखसूस पॉइंट के गिर्द वो रोटेट कर रही है, वो घूम रही है, रोटेट कर रही है। अब हम इसके लिए लेट कर लेते हैं कि ये जो, अब इसको भी तो कोई ना कोई पॉइंट का नाम देना ना, ओ है, तो हम कहेंगे कि ओ के गिर्द मूव कर रही है। एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, ये ओ के गिर्द ये सारी की सारी बॉडी मूव कर रही है। और हमने कहना है कि ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर ए तक इसका डिस्टेंस जो है वो क्या है, वो आर है। क्या है, डिस्टेंस है आर है। तो जब ये डिस्टेंस आर है तो यहाँ पे हम लोगों ने ओ ए को लेट कर लिया है, वो आर के बराबर है। ठीक है, अब हम देखें आगे इसको कैसे मज़ीद प्रोसीड करते हैं कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको। क्रॉस एक डॉट प्रोडक्ट होता है ना, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे लिखना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आर से, आर बड़े आर से। ठीक है, आर से मल्टीप्लाई करना है इसको। इसको हम लोग ना स्मॉल कर लेते हैं इसको, ये जो है ना वो हमारे पास स्मॉल आ रहा है। आर के से मल्टीप्लाई करना है। आर कौन सा होता है, ये वाला डिस्टेंस नहीं है, ये जो ओ ए का डिस्टेंस नहीं है, ये वाला, ये आर जो है ना ये वाला नहीं है। आर है हमारे पास मूवमेंट वाला आर है। ठीक है, जो हम लोग आर मल्टीप्लाई बाय एफ लिखते हैं वो। तो हमने मूवमेंट के वो उसमें डेफिनेशन पढ़ी है ना। बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग करना है हमने वन इक्वेशन को आर से फ्रॉम लेफ्ट साइड मतलब कि इधर वाली साइड के ऊपर करना है, इधर वाली साइड से करना है, क्योंकि आर क्रॉस
आर का फॉर्मूला है एक, जो हम लोग मूवमेंट के बराबर लेते हैं एम, ठीक है, मूवमेंट जो होती है रिजल्टेंट की। अब देखिए आर क्रॉस आर आ गया इज इक्वल टू, ये आर पहले का था ना, ये वाली हमने इस इक्वेशन को आर से मल्टीप्लाई करवाना है, इसको किस कहाँ से, लेफ्ट साइड से, मतलब कि आर क्रॉस आर इधर आ जाएगा और इधर भी इन तमाम की इधर नहीं आर रखना, हमने इधर रखना है, आर क्रॉस आर इधर आ जाएगा, फिर आर क्रॉस F1, आर क्रॉस F2, आर क्रॉस F3, आर क्रॉस FN, मतलब इस तरीके से आ जाएगा। और ये सारा हम लोगों मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। ये मैंने जब आर को मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। उसके बाद हैंस अब हमने बता देना है उनको कि जो मूवमेंट है रिजल्टेंट की अबाउट एनी पॉइंट ओ से वो बराबर होगी सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वेरियस फोर्सेस अबाउट द सेम पॉइंट ओ। वो कहते हैं जो रिजल्टेंट है ना मूवमेंट की, ओ पॉइंट के गिर्द है, वही वो बराबर है तमाम फोर्सेस का, अगर सम कर लिया जाए उनका भी सेम पॉइंट होगा, वो भी उसी पॉइंट के गिर्द रोटेट करेंगे, ठीक है। हमने इसमें सिर्फ यही बताना था, बहुत छोटा सा थ्योरम था ये। देखें हमने क्या किया कि मैंने यही आपको बताया था ना अब कि मूवमेंट जो है ना रिजल्टेंट की वेक्टर की मूवमेंट जो है ना एक पॉइंट की, वो तमाम फोर्सेस के सम की मूवमेंट के बराबर है। तो हमने यहाँ पे बता दिया ये किसके बराबर होता है, ये रिजल्टेंट की मूवमेंट है आर, रिजल्टेंट की मूवमेंट है, ये तमाम फोर्सेस की मूवमेंट है, ये आर देखे ना आर है रिजल्टेंट की मूवमेंट है, और ये तमाम F1 F2 F3 उनकी मूवमेंट है, आर मूवमेंट को शो करते हैं ना तो उसकी मूवमेंट है, ठीक है। तो इसके बराबर आ चुका है तो हम कहते हैं ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जज़ाकल्लाह।